16 दिसंबर है। पूरे 8 साल हो गया। आज ही के दिन घटना हुई थी, लेकिन ये पहला 16 दिसंबर है जो कि निर्भया को इंसाफ मिल चुका है और उनको चारों को फांसी हो गई है। लेकिन बहुत संघर्ष रहा। सबने देखा किस तरह से कई बार फांसियां पोस्टपोन हुई, बहुत चुनौतियां आई, लेकिन फाइनली इस 16 दिसंबर को उन चारों की फांसी हो गई है। निर्भया को इंसाफ मिला। और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार एक बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ और उसकी हत्या हुई। पहली बार हमारे देश में एक साथ 4 रेपिस्टों को फांसी हुई है। तो ये समाज में एक बहुत बड़ा संदेश गया और खासकर हमारे उन बच्चियों महिलाओं को एक संबल मिला कि नहीं, हमारे को भी इंसाफ मिल सकता है। कानून पे लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं जुड़ा कि नहीं, संविधान में सजा है और जरूर मिलेगी। उन जैसे लोगों को भी सबक है कि नहीं, देर से ही सही, लेकिन अगर ऐसा गलत काम करेंगे तो उनको सजा मिलेगी। बाकी जब 2012 में घटना हुई थी, मैंने बेटी तो चली गई, लेकिन मैंने बेटी के माध्यम से 8 साल संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। मैंने देश के बच्चियों के साथ साथ देश के बच्चियों के लिए लड़ी। बेटी को इंसाफ मिल गया, लेकिन आगे भी हमारा जो विकल्प था कि नहीं, हम इस क्राइम के खिलाफ आवाज उठाए थे 8 साल पहले, तो हम आगे भी उठाते रहेंगे। और जो भी हमसे हो पाएगा, मैं यही कोशिश करूंगी कि सब बच्चियों को इंसाफ मिले। हम सब लोग एकजुट होके क्या कर सकते हैं कि हमारे बच्चियों के साथ क्राइम ना हो, तो इसलिए हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। कल 16 दिसंबर है। आज 16 दिसंबर को हम जैसे हर साल करते थे हॉल में प्रोग्राम या जंतर मंतर कहीं भी, इस साल कोरोना की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो 16 दिसंबर को ऑनलाइन जूम पे रखे हैं। तो हम अब लोगों को धन्यवाद देंगे कि हमारे साथ दिए। आगे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सब लोग मिलके उन बच्चियों के लिए आवाज उठाएं कि उनको जल्द से इंसाफ मिले, आगे समाज में ऐसा क्राइम ना हो। केसेस घटने का इसका 2 ही माध्यम है। या समाज में बदलाव आए, लोगों की मानसिकता बदले, तब रुक सकता है, या कानून व्यवस्था हमारी अपने तात्पर्य होके काम करे, पुलिस अब तात्पर्य होके काम करे, लोगों को न्याय मिले, मुजरिमों के मन में खौफ हो, तो क्राइम रुक सकता है। क्योंकि आज दिल्ली से लेके हर राज्य में कहीं भी, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, कानून का खौफ नहीं है, क्योंकि सालों साल लग जाता है। आप देख रहे हैं कि निर्भया का केस एकदम आईने की तरफ साफ था, सब कुछ प्रूफ हो गया था, तीनों कोर्ट ने कंफर्म कर दिया था, फिर भी 8 साल लग गए। तो कहीं ना कहीं सरकार को, समाज को इस पे सोचना होगा कि आखिर सब कुछ होते हुए 8 साल क्यों लगे। तो जो भी कानून में कमियां हैं, सरकार, कोर्ट इसको चेंज करे। पुलिस का परफॉर्म बहुत कई जगह से सुनने में आ रहा है कि नहीं, देखने को भी मिलता है। आप हाल ही में हाथरस का देखे, कैसे बच्चियों को जला दिए, 2 बच्चियों को जला दिया, रात में जला दिया। तो कहीं ना कहीं पुलिस का भी परफॉर्म ठीक होना जरूरी है कि जिस तरह से निर्भया के केस में दिल्ली पुलिस ने तत्परता से काम किया और उन मुजरिमों को फांसी हुई, तो इसी तरह जो हमारा सिस्टम है अपने जिम्मेवारी से काम करेगा, सरकार अपने जिम्मेवारी से काम करेगी, तभी क्राइम रुकेगा। मुझे इन 8 सालों में बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत चुनौतियां मिली। कई बार ऐसा लगा कि पता नहीं क्या होगा,
पॉजिटिव लोग बहुत हमारे साथ थे, लेकिन निगेटिव भी थे। कई लोग कहते थे अरे खामो खाए दौड़ रहे हो, कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं विश्वास था कि जिस तरह से बच्ची के साथ क्राइम हुआ है, आप कहते हैं कि संविधान में सजा है कि मर्डर में रेयर द रेयर केस में फांसी की सजा होती है, तो मुझे कहीं ना कहीं अपने कानून पे, कोर्ट पे विश्वास था कि निर्भया से खराब केस कुछ भी नहीं हो सकता है, हमें इंसाफ मिलेगा। अब मुझे लड़ने की ताकत हमारे बेटी की तकलीफ से मिली। जिस तरह से वो 12-13 दिन हॉस्पिटल में तड़पती रही, मौत से जूझती रही, जिंदा तो थी लेकिन एक बूंद उसको पानी तक नसीब नहीं हुआ। तो मुझे बेटी के दुख से प्रेरणा मिली। हमने संकल्प किया कि नहीं, हम ये लड़ाई, इस क्राइम के खिलाफ आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे, क्योंकि बेटी का भी आखिरी शब्द यही था कि उनको ऐसी सजा मिले कि दोबारा ऐसा किसी बच्ची के साथ ना करें। तो हमारा भी यही है। मैंने 8 साल पहले जो ये लड़ाई शुरू करी थी, बेटी को इंसाफ मिल गया है, लेकिन मैं आगे भी इस क्राइम के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। उनको सजा मिल गई। जो हमने खो दिया वो हमें तो वापस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं किसी बच्ची को हेल्प करती हूँ, चाहे कोई विक्टिम हमारे पास आता है, तो मैं उनको देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो हमें तो तसल्ली हुई, उनको फांसी हुई, मुझे सुकून मिला कि नहीं, हमारे बेटी के साथ जिस तरह से बर्बरता किए थे उस तरह से उनको सजा मिली। क्योंकि उनकी तो बर्बरता तो एक जानवर से भी बेहतर थी, लेकिन कानून में जो सजा था मिला प्रावधान के हिसाब से। लेकिन अभी भी कैसे हो रहे हैं दिल्ली में, तो चलिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि डर से कहिए या लोग सक्रिय हैं इससे, लेकिन और जगहों में तो होता ही चल रहा आ रहा है, हर रोज हो रहा है। तो अब हमारा आगे का यही है कि जिस तरह से सब लोगों ने हमारा साथ दिया, मीडिया ने, समाज ने, सब लोगों ने साथ दिया, निर्भया को इंसाफ मिलेगा। तो हमारा यही रहेगा कि जगह जगह जाके, लोगों में जाके, स्कूलों में जाके अवेयरनेस करें, हम सब लोग मिल के इस क्राइम के खिलाफ आवाज उठाएं कि लोगों में चेतना आए और इस क्राइम पे विराम लगे। आपको क्या हर एक बेटी निर्भया नजर आती है? पीड़ित में ही नहीं, पीड़ित में बच्चियों की दुख, निर्भया का दुख नजर आता है। बाकी मैं कॉलेजों में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, मैं बच्चियों में भी निर्भया को मैं जीती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों में जब तक रहती हूँ तब तक मेरा मन बहुत हल्का रहता है। मेरा उतना समय लगता है मुझे कोई दुख नहीं है, और वही समय मैं जीती हूँ घर में भी याद करके कि बच्चियां कैसे हैं, कैसे हम करें कि हमारी बच्चियां ऐसे ही हमेशा खुश रहें। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैं क्या करूँगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी कि मैं अपने लाइफ में हमेशा इस क्राइम के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। हमारी यही कोशिश रहेगी कि मैं उस बच्ची की मदद करूं जो ऐसे क्राइम से जूझी हुई है या संघर्ष कर रही है। तो मुझे मेरी बेटी की सच्ची श्रद्धांजलि यही हो।